गंगा जी की लहरें, हवा चल रही इसलिए उनके लहरों समझ में आ रहा है, पानी ऊपर तक आ जा रहा है, घाट पे तक आ रहा है पानी। इतनी तो सुनने में आया है कि बनारस में ही तुलसीदास जी का घर भी था, तो यही तुलसी घाट पे ही उनका ये हाँ, यही उनका घर बना हुआ है। तो इसी जगह पे रह के हाँ, ऊपर में रहते बनाया, रामचरितमानस का लिखा था उन्होंने, रामचरितमानस उन्होंने यहीं पे लिखा था। नमस्कार, मेरा नाम गणेश मिश्रा, उमा गंगा गेस्ट हाउस मेरा चैनल। आपने मेरे चैनल पे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, अच्छा लगा मुझे। तो आज हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जो कि अभी किसी ने नहीं बताया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ उमा गंगा गेस्ट हाउस से हम आपको लेके चलते हैं अस्सी घाट, जो कि सबसे लास्ट में पड़ता है। ये घाटों के सबसे लास्ट में ये घाट पड़ता है, अस्सी घाट। अस्सी घाट का महत्व क्या है? वहाँ पे सुबह भी आरती होती है और शाम को भी आरती होती है। तो वो चीज़ें हम चल कर के आपको दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या क्या व्यूज़ अच्छे अच्छे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से आपको बताना चाहते हैं, फिर यहाँ से हम आपको लेकर के भी चलना चाहते हैं। तो आप अगर मेरे साथ बने रहिए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अस्सी घाट पे, चल के देखते हैं। चलिए हम आ गए हैं अस्सी घाट वाले रास्ते पे। यहाँ पे देखिए कितना सब ये बना हुआ है, कॉफी हाउस बना हुआ है और काफी नाश्ते का चीजें बनी हुई हैं। और यहाँ पे यंग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। आप चाहे यहाँ कॉफी का भी दुकान देख लीजिए, फल फ्रूट का देख लीजिए। और यहाँ से चलते हम लोग सीधे अस्सी घाट की तरफ। यहाँ पे कई सारे कैफे वगैरह भी हैं। हाँ, यहाँ पे कैफे वगैरह भी है, बीएचयू के छात्र वगैरह भी यहाँ पे सब आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम लोग चल रहे हैं अस्सी घाट की तरफ। आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी क्या चीज है। इसलिए हमने कहा कि चलो आज कुछ हम जो है अस्सी घाट की तरफ चल के आपको सारी चीजें दिखाते हैं। इसीलिए हम तो ये पूरी मार्केट है यहाँ पे अस्सी घाट के पहले यहाँ पे। हाँ, ये पूरी मार्केट यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे बजट वगैरह में खाने का ऑप्शन मिल जाते हैं लोगों को। सब कुछ उसी आपके बजट में ही रहेगा। बहुत महंगा यहाँ पे नहीं है, यहाँ बहुत महंगा चीजें मिल रही हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम आपके बजट में ही मिलेगा। चाय भी आपको उसी बजट में मिलती है जो नॉर्मल मिलती है, चाय कॉफी भी उसी बजट में जो नॉर्मल मिलती है, चाहे चाट वगैरह है उसी में मिलती है। हम लोग आ गए हैं एकदम घाट की तरफ। यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी पार्किंग भी हो जाएगी। पार्किंग व्यवस्था भी आपके घाट की तरफ बनाई गई है। और ये देखिए घाट की तरफ इधर अभी कंस्ट्रक्शन कुछ चल ही रहा है। ये देखिए ठीक घाट के सामने से सारे कैफे हाउस बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, छोटे छोटे भी हब बने हुए हैं, ब्रेकफास्ट के, डिनर के, लंच के। ये देखिए हम आ गए एकदम अस्सी घाट पर। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे अस्सी घाट पर, गंगा आरती के लिए चलते हैं। देखते हैं चल के गंगा आरती, अस्सी घाट की गंगा आरती। यहाँ पे क्या क्या खास है? सुबह मैंने सुना यहाँ सुबह बनारस भी होता है। यहाँ पे सुबह भी यहाँ पे आरती होती है, योगा होता है और क्या बोलते हैं उसको, कई सारे सुबह बनारस, हाँ सुबह बनारस टाइप, सुबह बनारस वगैरह होता है। ये यहाँ पे योगा भी होता है और भजन संध्या भी होती है। इवेंट वगैरह अभी भी शायद होने वाला है यहाँ पे। हाँ, शाम की आरती भी यहाँ पे होती है। और कई सारे अगर आपको इवेंट वगैरह करने हैं तो आप अस्सी घाट पे यहाँ पे कितने सारा चीज सिस्टम से लगाया गया। ये देखिएगा अस्सी पे लोग यही देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये सबसे आखिरी में घाट पड़ता है। अगर आप उस तरफ हाँ, घाट का सबसे आखिरी घाट है। आप सामने देख सकते हैं, सामने सारे घाट हैं स्टार्टिंग से। हमने आपको कॉरिडोर वाला घाट भी दिखाया था, उसके बाद वाले घाट भी दिखाए थे। ये अस्सी घाट पड़ता है एकदम लास्ट में आके आपका। चलिए अब आगे मिश्रा जी लेके हमें चलेंगे और बताएंगे और क्या क्या चीजें घाट के बारे में। आइए, ये है सुबह बनारस पॉइंट। यहाँ पे आरती वगैरह होती है, कई सारे इवेंट होते हैं। एक इवेंट अभी भी होने वाला है यहाँ पे। ये है अस्सी घाट के साइड से व्यू। गंगा जी आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और यहीं पे देखिए यहाँ पे छोटा सा मेला भी लगा हुआ है, बच्चे वगैरह यहाँ पे झूला वगैरह झूल रहे हैं।
अब चलते हैं मिश्रा जी के पास, वो हमें गंगा आरती का पॉइंट भी दिखाने वाले हैं। साथ ही अस्सी घाट का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आप घाट पे हैं और आपको कुछ खाने पीने के ऑप्शंस ट्राई करने हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस घाट पे ही लगे हुए मिल जाएंगे। मैगी के ऑप्शन, जूसेस के ऑप्शंस, भेलपुरी के ऑप्शंस, फ्रूट्स के ऑप्शंस, तो ये सारे ऑप्शंस आप आरती के साथ साथ यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हम जो अस्सी घाट पे लेकर के आए हैं, ये शाम की आरती है। गंगा सेवा समिति जो लिखा हुआ है, ये शाम की आरती होती है। और इसकी आरती एक सुबह भी होती है, जो सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है। जैसे सनराइज जब होता है उसी समय एक आरती होती है, आप आकर के सुबह भी देख सकते हैं। और शाम को भी आरती का नजारा, सारे लोग आकर के बैठने लगे, अपनी अपनी जगह लेने लगे ताकि हम नजदीक से देख सकें। और बहुत अच्छे आरती का नजारा यहाँ पे होता है, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। अभी ये 1 घंटे बाद यहाँ पे काफी भीड़ हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं, सारी कुर्सियां देखो। तो लोगों को अगर आरती देखनी है तो पहले ही आके यहाँ पे अपना स्पॉट ले लें, क्योंकि बाद में उनको जगह नहीं मिलती है। बिल्कुल जगह ना बाद में नहीं मिलती है। और अपने सामान की भी सुरक्षा करते रहें। मेरे बाल में इतनी ज्यादा होती है, आधा सामान ही इधर उधर हो गया। आगे की तरफ भी हम चलेंगे, उधर की तरफ। हाँ, हम लोग आगे भी चलते हैं। यहाँ पे तुलसी घाट पे तुलसी दास जी का घर भी है, वो भी आप अगर अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं तो वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, हाँ चलते हैं, अभी दो भी दिखा देते हैं आपको। ठीक, आइए चलते हैं। वॉशरूम वगैरह अगर आपको जाना है, अस्सी घाट पे ही लगे हुए सारे वॉशरूम है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। घाट पे सारी टाइप की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। ये है अस्सी घाट का वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत मात्रा में आके बैठते हैं और आरती को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कई सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है, रांझना वगैरह की शूटिंग आपने देखी होगी। मूवीज के जो सीन्स हैं वो यहीं से कैप्चर किए हुए हैं। कई सारे पेंटिंग्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे घाट पे मिल जाएंगे। ये इधर साइड में आरती की तैयारी मेन अस्सी घाट देखिए, ये है, यहाँ भी आरती होती है। यहाँ पे भी आरती की तैयारियां हो रही हैं, लोगों ने अपने स्थान 2 जगह शुरू होती है कर दिया है। आरती। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट आएंगे तो आपको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी आरती एंजॉय करने के लिए। आप पहले ही आके अपना यहाँ पे प्लेस ले लें। अभी देखिए 5:30 बज रहे हैं, आप यही 5:30-6 के अराउंड आके यहाँ पे स्पेस ले सकते हैं आरती के लिए। ये देखिए अस्सी घाट से हम थोड़ा आगे आ गए, गंगा महल घाट। गंगा महल घाट पे आकर के यहाँ पे काफी अच्छा व्यू है, काफी कम भीड़ है इस टाइम पे, और गंगा जी भी यहाँ काफी पे सुंदर अभी लग रही हैं यहाँ से। लोग आरती की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी बहुत कम भीड़ है, नहीं तो यहाँ पे काफी भीड़ मिलती है। बोटिंग के भी काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लोगों को अगर बोटिंग वगैरह ट्राई बोटिंग का भी है, सब सारे लोग जा ही रहे हैं, घूम रहे हैं, बोटिंग का पूरा ऑप्शन रहता है। जो आपके गेस्ट हाउस में आ रहे हैं या फिर जो आपके व्यूअर्स हैं जो बनारस आना चाहते हैं, वो बोटिंग के भी ऑप्शंस यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। वो सीधा यहाँ तो कॉरिडोर या मणिकर्णिका घाट भी लेके हाँ, इधर से भी रास्ता है, और आप ऑटो से भी आ सकते हैं, और आप घाट भी आ सकते हो, बहुत ज्यादा घाट वॉक दूरी नहीं है। आ सकते हैं, बट मोस्टली लोग बोट से ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सारे घाट देखने को मिल जाते हैं, अच्छा व्यूज मिल जाता है, और सीधा वहां पे जाके वो कॉरिडोर की तरफ पहुंच जाते हैं। वो अपना कॉरिडोर वाला घाट है, वहां से आप पैदल भी आ सकते हैं घाट और बोट से भी आप जा सकते हैं। अब आपको हम यहाँ से ले चलते हैं तुलसी घाट पे। तुलसी घाट का मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस का पूरा लिखित अच्छा, तो सुनने में आया है कि बनारस में ही तुलसीदास जी का घर भी था, तो यही तुलसी घाट पे ही उनका ये हाँ, यही उनका घर बना हुआ है। तो इसी जगह पे रह के ऊपर में रह के बनाया, रामचरितमानस का लिखा था उन्होंने, रामचरितमानस उन्होंने यहीं पे लिखा था। तो ये हमारा तुलसी घाट है, मिश्रा जी हम यहाँ लेके आए हैं। कम लोगों को पता है कि अस्सी घाट जो कि यहाँ पे है, इसके जस्ट बगल में ही तुलसी घाट है, जहाँ तुलसीदास जी का घर भी था। तो आप अगर आ रहे हैं तो आप तुलसीदास जी के घर में भी जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है, सीधे आप जाके उनके घर का नज़ारा और व्यू वगैरह आप ले सकते हैं। ये हम लोग तुलसी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी कई सारे लोग बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा आ गया है तुलसी घाट, मिश्रा जी आगे आगे में लेके चल रहे हैं, और हम तुलसी दास जी के घर के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए हैं। आपको नीचे से व्यू दिखाते हैं कि आप कैसे वहां तक जा सकते हैं अंदर, और तुलसीदास जी के घर को आप देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए तुलसी घाट पे, ये लिखा हुआ तुलसी घाट, यहीं पे तुलसी जी का घर बना हुआ था। ये पीले कलर का तुलसीदास जी का घर है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप जाके देखना चाहते हैं।
बहुत सारे व्यूवर्स बोल रहे थे कि विश्वा जी आप बोट वगैरह पे नहीं बैठाते हैं, तो आप बोट वगैरह की वीडियो कब आप डालने वाले हैं कि बोट पे बैठ के सारे घाट? अगला वीडियो मेरा जो भी आएगा वो बोट वगैरह की आएगा। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम बोट वगैरह कैसे कराते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये हम लोग थोड़ा और आगे हैं, 80 घाट से आगे, और कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से गंगा जी का। लोग इतने सारे बोटिंग कर रहे हैं, और गंगा जी भी यहाँ पे कितनी साफ लग रही हैं। बहुत अच्छा, मतलब नाइट इवनिंग वॉक और नाइट वॉक आप अगर घाट का लेते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मिश्रा जी के साथ रहने का ये फायदा रहता है कि ये सारे जगहों पे हमें ले जाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सारे हिडन स्पॉट हैं। तो 80 घाट के बारे में इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो ये थोड़ा सा घाट वॉक भी करा रहे हैं यहाँ पे, और मतलब शाम के टाइम में अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पे घाट पे। हमारे इस तरफ देखिए आप, गंगा जी की लहरें, हवा चल रही इसलिए उनके लहरों समझ में आ रहा है, पानी ऊपर तक आ जा रहा है, घाट पर तक आ रहा है पानी, इतनी तेज लहर आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम घूमने में यही सब चीजें अच्छी होती हैं। तो अभी आपको मैंने गंगा जी के लहरों की आवाज़ सुनाई, शांति से, कुछ भी नहीं बोला। आप देखिए यहाँ पे शाम को आप घाट पे 80 घाट के पास आके बैठ सकते हैं, और कितनी अच्छी हवा चल रही है और लहरों की आप आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। हम लोग 80 घाट से थोड़ा सा आगे आ गए, जहाँ के आपको तुलसी मानस घाट भी हमने आपको दिखाया, तुलसी घाट भी आपको दिखाया, तुलसी जी ने कहाँ पर रामायण लिखी वो भी आपको बताया। उसके घाट से थोड़ा सा हम लोग आगे आए हुए, और आप लोगों को 80 घाट कैसा लगा है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताओगे, और इसको लाइक करोगे, और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, शेयर भी जरूर करोगे। धन्यवाद।